हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने जो मीठे पानी की झील है ना, उनमें 4 झीलों के बारे में पढ़ लिया था। अगली जो झील है वो है पुष्कर झील। पुष्कर झील पुष्कर पुष्कर झील है, ये कहाँ पे है? अजमेर में है, अजमेर में। और ये जो पुष्कर झील है ये भारत की सबसे पवित्र झील है ना, उनमें मानी जाती है। ठीक है, पुष्कर झील। और इस झील के किनारे है ब्रह्मा मंदिर है, ब्रह्मा मंदिर है, और सावित्री माता का मंदिर है, और रंगनाथ जी का मंदिर है, वराह मंदिर है, और गायत्री मंदिर है, आत्मेश्वर महादेव मंदिर है। और है ना, जो ये पुष्कर झील है ना, ये प्राकृतिक झील मानी जाती है। ठीक है, ये तो पिछले जो जिनका निर्माण किया जाता है ना, यानी कि जिसने इसका निर्माण किया है, पिछली वीडियो में हमने देखे थे, वो सारी क्या थी? कृत्रिम झीलें थी। और जो ये पुष्कर झील है ये विवर्तनिक प्रक्रिया के द्वारा बनी हुई झील है, तो ये प्राकृतिक झील है। ठीक है, प्राकृतिक झील है। ठीक है, इस पर अनेक मंदिर बनाए हुए हैं। और इस पर जो इसका सफाई की जो योजना चलाई जा रही है वो कनाडा के सहयोग से, कनाडा जो देश है उसके सहयोग से इस झील को गहरा किया गया है और सफाई की योजना यहाँ पर चलाई जा रही है। और यहाँ पर कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक यहाँ पर पशु मेला भरता है। ठीक है, अगली झील है नक्की झील। जो नक्की झील है, ये नक्की झील है, ये है सिरोही में, सिरोही में है। और ये राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, यानी कि सबसे ऊंचाई पर राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर झील है। और है ना, इसको क्रेटर झील भी कहा जाता है। यानी कि ये भी झील है ना, ये कैसी है? प्राकृतिक। और क्रेटर कैसे होते हैं? जैसे ज्वालामुखी, मान लो ये है कोई ज्वालामुखी, यहाँ से जैसे ये ज्वालामुखी है, इस पाइप के द्वारा ऐसे ज्वालामुखी हो रहा है, तो जैसे ज्वालामुखी से लावा निकलता है, राख निकलती है, धूलकण वगैरह होते हैं, ऐसे वो इकट्ठे होते जाते हैं। और यहाँ पर है ना, ऊपर कोई जैसे ऐसे झीलनुमा वो आकृति बन जाती है ऐसी आकार की, तो इसमें जैसे बारिश का पानी वगैरह इकट्ठा होकर ये झील बन जाती है लास्ट में, तो इसको क्रेटर झील के नाम से जाना जाता है। और जो अपना भौतिक भूगोल है ना, उसमें इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं आपको नॉर्मली बता दिया कि आप लोग सोचोगे क्रेटर क्या है, तो ये ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित झील है, इसको क्रेटर झील भी कहते हैं। ठीक है, और जो ये नक्की झील है, इस पर इसके किनारे है ना रघुनाथ जी का मंदिर है, रघुनाथ जी का मंदिर है। और इस पर टोडरोक है, टोडरोक, ननरोक है, राम जरोखा गुफा है, हाथी गुफा है, चंपा गुफा इस नक्की झील के किनारे ही स्थित है। अगली झील है आना सागर झील। आना सागर झील, जो आना सागर झील है ये है अजमेर में, अजमेर में है। और जो आना सागर झील है, इसको पृथ्वीराज चौहान के पिताजी है ना, आना जी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। आना जी, आना जी कौन है? जो पृथ्वीराज चौहान है ना, उसके पिताजी हैं, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और इस झील के किनारे बारादरी का निर्माण भी किया गया है, बारादरी का निर्माण किया गया है। और शाहजहाँ द्वारा, जो शाहजहाँ थे
मुगल शासक रहे हैं ना शाहजहां, उनके द्वारा यहाँ पर दौलतबाग और सुभाष, जिसको सुभाष उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। सॉरी, मैं आपको ये दौलत बाग है ना, दौलत बाग तो बेटा उसके द्वारा बनाया गया था, जहांगीर के द्वारा। ये दौलत बाग है, इसका निर्माण तो जहांगीर के द्वारा किया गया है। और जो बारादरी है ना, इसका निर्माण किया गया था शाहजहां के द्वारा। ठीक है, शाहजहां के द्वारा इस जो ये झील है ना, आना सागर झील, इसका। और वैसे जो आना सागर झील है, इसका निर्माण आना जी के द्वारा किया गया है। और आना जी कौन है? पृथ्वीराज चौहान है ना, इनके पिताजी हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। दौलत बाग कहाँ है? ये अजमेर में है, आना सागर झील पर है। और इसका निर्माण जहांगीर के द्वारा किया गया था। और अब इसको वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, सुभाष उद्यान। ठीक है, अगली जो झील है, अगली झील है फाय सागर। फाय सागर झील है, ये है अजमेर में। ये झील है अजमेर में। और ये है ना, अकाल राहत कार्य के दौरान है ना, अंग्रेज जो इंजीनियर रहे हैं, कौन? श्री फाय हैं, उनके द्वारा ही निर्मित की गई है। और इसलिए इसको फाय सागर झील कहते हैं। ठीक है, अगली झील है सिलिसेड। सिलिसेड झील है अलवर में। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने तो ये देखी होगी। ठीक है, जो सिलिसेड झील है, इसका जो निर्माण है वो करवाया था अलवर के जो राजा है ना, विनय सिंह के द्वारा, इनके द्वारा निर्माण किया गया है। और इसमें एक महल है, शिकारगाह है। और इसका मतलब जो सिलिसेड झील है, इसमें महल, मतलब इसके पास ही एक महल स्थित है। ठीक है, अगली जो झील है वो है कोलायत झील। कोलायत झील है बीकानेर में। और बीकानेर में यहाँ पर इस झील के किनारे कपिल मुनि की तपोस्थली है। कपिल मुनि ने यहाँ पर तपस्या की थी, इसलिए इसको कपिल मुनि की तपोस्थली बोलते हैं। और दीपदान हेतु, यानी कि यहाँ पर जो भी कोलायत झील है ना, इसमें दीप का यानी दीपक जलाकर इसका दान किया जाता है। दीपदान यहाँ का प्रसिद्ध है। ये कुछ मेन जो झीलें थी। और मेन तो है ना, ये जो स्टार्टिंग की जो 5-6 झीलें बताई थी, इनके बारे में आपको डिटेल से याद करना है। अब इनको मैप में एक बार देख लो। अब है जो मीठे पानी की झील है ना, इनको जैसे और झील है, ये ताल छापर झील है। ठीक है, जो ताल छापर झील है ये है चूरू में। सॉरी, ये ताल छापर तो खारे पानी की झील है। ठीक है, ये यहाँ पर शायद गलती से दे रखा है। तो ये देखो सिलिसेड है, ये अलवर में है। ठीक है, ये मानसागर झील है, ये नवलखा और जैतसर झील है। नवलखा और जैतसर है ना, ये बूंदी में है। और भी कई ज़िले हैं। गैव सागर है, ये डूंगरपुर में है। और ये जो उदयपुर में है ना, उदयपुर को तो झीलों की नगरी कहा जाता है, आप लोग जानते हो। तो यहाँ पे देखो कितनी झीलें हैं। ये पिछोला है, फतेह सागर है, ये जयसंबंध है, उदय सागर है। ये सारी झीलें कहाँ हैं? उदयपुर में है। नक्की झील है, ये सिरोही में है। राजसमंद झील है, ये राजसमंद में है। कायलाना और ये बालसमंद झील है, ये जोधपुर में है। ठीक है, और ये एक गढ़सीसर जो तालाब है, ये जो जैसलमेर में है।
ठीक है। और पन्नालाल शाह तालाब है, ये कहाँ है, झुंझुनू जिले में, ठीक है। इसमें दिखा नहीं रखा, पन्नालाल शाह तालाब वो झुंझुनू जिले में। आदि जो मेन है ना, ये राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। तो आप जैसे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं एक एक नंबर के, तो उनमें ये मेन फैक्ट पूछ लेते हैं कि कौन सी झील कहाँ पे है, ठीक है। अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये पंचपद्रा झील के बारे में पूछा है। जो थर्ड ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, उसमें जो पंचपद्रा झील है ना, ये कहाँ है, ठीक है। तो आपको जो ये मेन फैक्ट है ना, इनको आपको याद करना है, ठीक है। और अगली वीडियो में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। थैंक यू।